आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक ये टेलीकॉम टावर है और इस टावर के सब करीब 200 फुट ऊंचा है और इसके जो सबसे ऊंचे वाला हिस्सा है वहाँ पर एक थोड़ा सा तिरपाल लगा हुआ और बैठने की थोड़ी सी जगह है, 3-3.5 फुट के आसपास की जगह। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक शख्स पिछले 108 दिनों से बैठा हुआ है। पंजाब सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये लारे तो दुखी होके आज ਅਸੀਂ सीएम सिटी मोबाइल टावर ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। पिछले 108 दिन से एक शख्स इस टावर के ऊपर बैठा हुआ है और ना उसने ज़मीन पर कदम रखा और जितनी बारिश हुई, धूप हुई, जो भी मौसम रहा, उस मौसम को इस लोहे के टावर पे इतनी गर्मी के बीच वो सह रहा है। आज ये जुलाई का महीना चल रहा है, गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, लेकिन हम इस वक्त पटियाला में और पटियाला के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है ईटीटी टीचर्स का, उसी से जुड़ी हुई ये पूरी बात है। और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इस ऊंचे टावर के ऊपर चढ़े हुए हैं, वो भी एक ईटीटी पास टीचर हैं। ईटीटी एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग कर चुके, जिनको एलिमेंट्री स्कूल्स में, जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनमें जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, ये कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनमें से एक जो प्रदर्शनकारी हैं सुरेंद्र पाल सिंह, वो पिछले 108 दिनों से इस टावर के ऊपर हैं, 170 फीट की ऊंचाई पर हैं और बीच में उन्होंने आमरण अनशन भी रखा था, जो बड़ी मुश्किल से यहाँ के जो प्रदर्शन कर रहे लोग हैं उन्होंने साथियों ने उनके तोड़वाया। हम उनसे बात करेंगे कि मामला क्या है और 108 दिनों तक नौबत क्यों आ गई कि इतना लंबा ये मामला खिंचा। हम यहाँ पे बात करते हैं इनसे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संदीप सामा है और ईटीटी तट पास बेरोज़गार अध्यापक यूनियन की ओर से हम लंबे समय से इधर संघर्ष कर रहे हैं। पहले मतलब 7 महीने हो गया हमें संघर्ष करते हुए। दिसंबर में हमने संघर्ष जो वो शुरू किया था, जो संगरूर में हमारा पक्का मोर्चा चल रहा है। लेकिन जब भी हम वाईपीएस चौक या फिर मोती महल के आसपास भी आते हैं, इर्द गिर्द भी आते हैं, तो हमारे ऊपर जो लाठी चार्ज है वो किया जाता है। जो हमारी बहन अध्यापक हैं, महिलाएँ अध्यापक हैं, उनको पर जो लाठीचार्ज किया जाता है, बालों से फड़कर उनको घसीटा जाता है, उनके कपड़े तक फटते हैं, इस तरह से व्यतीत है जो किया जाता है। इससे जो निराश होके, हताश होके 2 साथी हमारे सुरेंद्र पाल और हरजीत, जो आके टावर के ऊपर जो बैठते हैं, आज वो 108 दिन में हो गया, 108 दिनों से जो टावर के ऊपर जो बैठे हुए हैं और लगातार उनकी जो तबीयत है वो बिगड़ रही है, लगातार उनकी तबीयत है जो ख़राब हो रही है। इन 108 दिनों में मरण व्रत था जो इन्होंने वो भी स्टार्ट किया। 13 दिन जो मरण व्रत चला और उस 13 दिन के मरण व्रत में जो उनकी तबीयत थी वो बिल्कुल बिगड़ गई थी और उनका जो शुगर लेवल था वो 32 और 35 के करीब जो आ गया था। लेकिन सिविल प्रशासन ने कोई भी बात नहीं सुनी। लेकिन इससे भी जब नीचे जो उनका शुगर लेवल आया तो सिविल प्रशासन ने भी आके उनको ये लगने लग गया कि जो ऊपर बैठा है सुरेंद्र पाल, वो अपनी जान जो वो गवा सकता है। तो उन्होंने बात सुन के शिक्षा मंत्री साहब से हमारी मीटिंग करवाई। लेकिन मीटिंग तो मिल रही है जब से ये संघर्ष चल रहा है पिछले 7 महीनों से, लेकिन उन मीटिंग में से निकल के कुछ नहीं आ रहा। जो हम चाहते हैं एक्चुअल में कि 8500 पोस्ट 9000 पोस्ट है जो ईटीटी को दी जाए। जो संघर्ष शुरू किया गया था वो ये है कि 2364 पोस्टें जो दी गई थी सरकार की ओर से, उसमें से इन्होंने अलग अलग कंडीशनें लगा दी, जिसमें कच्चे अध्यापकों को 10 नंबर देने, बीएड को बराबर बचाना, जो ये कंडीशनें थी जो लगा दी थी क्योंकि आज तक इतिहास में कभी भी नहीं हुआ कि ईटीटी के बराबर बीएड को जो है बचारा जाए। और इसी मांगों को लेकर जो है संघर्ष किया गया, जिसमें से बीएड को ईटीटी की पोस्ट में बाहर निकालने के लिए हम लोग कामयाब हुए। अमेंडमेंट करवाई, अमेंडमेंट हो चुकी है कि नई भर्ती में जो ईटीटी है, ईटीटी को प्रेफरेंस देके ईटीटी को बचारा जाएगा। जो 2364 भर्ती थी वो कोर्ट में अटकी हुई है, कोर्ट में जो लटकी हुई है उसमें स्टे हो चुका है। और जो अब मांग चल रही है, अब यही मांग पे जो संघर्ष कर रहे हैं कि ईटीटी को है जो है 9000 जो भर्ती है वो दी जाए प्रेफरेंस के आधार पे, जिसमें कोई भी किसी को 10 नंबर ना दिया जाए, ना किसी को ईटीटी के बराबर है जो बेचारा जाए, बस प्रेफरेंस के आधार पे ईटीटी को भर्ती किया जाए।
अच्छा, ये संदीप जी ने जो यहाँ पे एक जिक्र किया था, मोती महल का जिक्र किया था। मोती महल कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुश्तैनी घर है पटियाला में, घर क्या महल कह लीजिए। और वहाँ पे जब भी ये प्रदर्शन करने जाते हैं तो इनके साथ पुलिस जो है वो तशद्दुद करती है, वहाँ पे मारपीट होती है और सब चीज़ें होती है। मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि सुरेंद्र पाल हैं कौन। ये पीछे एक यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है बेरोज़गार ETT टेट पास अध्यापक यूनियन पंजाब। ये वो टावर है जो आपने कुछ देर पहले अपनी तस्वीरों में देखा। इस टावर में यहाँ पर सुरेंद्र पाल बैठे हुए, तकरीबन 170 फुट की ये ऊंचाई है। ये सुरेंद्र पाल हैं, सुरेंद्र पाल गुरदासपुर से हैं और नीचे लिखा है कि सुरेंद्र पाल गुरदासपुर जी, और नीचे लिखा है ETT टेट पास, उनको दिल से सलाम है इस भाई के जज्बे को। ये बात लिखी हुई है। ये जो संदीप अभी बातें कह रहे थे कि जो इनके साथी महिलाएं जो अध्यापक हैं उनके साथ किस तरीके से जब प्रदर्शन होता है तो उनके साथ मारपीट होती है, तशद्दुद होता है, और यहाँ पे पुलिस गिरफ्तार कर या अरेस्ट करके यहाँ पे लेके जाती हुई आपको दिख रही है। सो 100 तकरीबन ऐसा मान के चलिए कि 4 महीने पूरे होने वाले हैं और ये प्रोटेस्ट अब से नहीं चल रहा, इससे पहले संगरूर में चलता था। मांग जो थी वो आपको संदीप ने अभी बताई कि इनकी मांग क्या है, लेकिन सोचने वाली स्थिति ये कि 170 फुट की हाइट पे एक शख्स इतने दिनों से बैठा है, बीच में आमरण अनशन पर भी रहा, खाना पीना कुछ नहीं, इतनी हाइट पर जाकर बिल्कुल पानी या जो लिक्विड डाइट है उसके ऊपर वो बंदा जीवित बैठा हुआ है। लेकिन आज आपकी एक मीटिंग शायद होनी थी जो चंडीगढ़ में होनी थी। संदीप, मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल। एक मीटिंग होनी थी आपकी, वो मीटिंग एन मौके पे कैंसिल कर दी गई और एक दिन का डिले भारी पड़ सकता है जो सुरेंद्र पाल ऊपर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जितने भी साथी उनके यहाँ पे उनका साथ देने के लिए जमे हुए हैं। क्या मीटिंग थी आपकी, क्या उसमें आपकी डिमांड होने वाली थी और क्यों लगता है सरकार ने आज जो है कैंसिल फिर से कर दी? वो आज से जो 5-4 रोज़ पहले हमसे जो मीटिंग शिक्षा मंत्री साहब ने की, उसमें से हमें उम्मीद थी कि इस मीटिंग में से कुछ निकल के आएगा, क्योंकि हमारा जो साथी है सुरेंद्र पाल ऊपर बैठे, उसने स्वयं मृत्यु की जो मांग है वो राष्ट्रपति को लेटर लिख के की है कि मुझे स्वयं मृत्यु की जो इच्छा मृत्यु की परमिशन है जो दी जाए, ता जो मैं अपनी इच्छा से जो है मुझे आप रोज़गार नहीं दे रहे तो मैं मर तो सकूँ अपनी इच्छा से, ऐसी मतलब उन्होंने राष्ट्रपति से परमिशन मांगी है। इसी दौरान ही जड़ा मीटिंग जो है आज मिली हुई थी, उस मीटिंग में से हमें ये लग रहा था कि जिसमें से माननीय शिक्षा मंत्री साहब, सकत्तर साहब और जो OSD संदीप संधू साहब और जो FD फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो सभी था। उसमें से हमें ये लग रहा था कि उसमें से कुछ निकल के आ जाएगा, लेकिन वो मीटिंग जो थी आज वो कैंसिल कर दी गई और कल 11 बजे का टाइम जो एक बार फिर हमें दे दिया गया। लेकिन मीटिंग पे मीटिंग तो की जा रही है, लेकिन उसमें से सल्यूशन निकल के जो सामने नहीं आ रहा है। लगातार इसको संघर्ष को लटकाया जा रहा है। साथी की हालत है लगातार गंभीर बनती जा रही है, उनकी जो स्किन है लगातार ख़राब हो रही है। और जो 3 दिन रोज़ हमने पहले देखा कि कहाँ पंछी और जो ईल कौवे, हाँ चील कौवे, उनको चूरने की कोशिश कर रहे थे, इनके इर्द गिर्द घूम रहे थे टावर के, उनको चूरने की जो कोशिश कर रहे थे। तो पुलिस प्रशासन ने किया कि यहाँ पे पटाखे लाकर फोड़े, ता जो उनका नुकसान जो ना हो जाए, तो उसे चूरने की कोशिश जो ना करें। और नीचे से जो इन्होंने थोड़ी सी फर्स्ट एड के लिए हमारे साथी को ऊपर भेजा, ता जो स्मेल आ रही है उसके पास, उसको थोड़ी फर्स्ट एड है वो जो दी जा सके। ये इतने दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो घर, ये पटियाला का इलाका है, शाही शहर, वहाँ पे ये प्रदर्शन चल रहा है। कैप्टन सरकार ने इनकी सुनवाई अगर की होती तो शायद अब ये सिचुएशन ना होती, या कुछ चीज़ें चल भी रही होंगी। अगर हम सरकार से पूछेंगे तो सरकार भी कोई ना कोई अपना पक्ष रखेगी। लेकिन कैप्टन के ऊपर एक आरोप लगाते हैं उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, विपक्षी पार्टियां, वो भी कहती हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने घर में नहीं मिलते या CM ऑफिस में नहीं मिलते, वो अपने फार्म हाउस पे रहते हैं। फार्म हाउस है उनका सिसवा, ये चंडीगढ़ के पास एक जगह है, वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे CID की टीम होती है। ऑब्वियसली कोई मुख्यमंत्री है तो उनकी सुरक्षा में पहरा मजबूत होता है, लेकिन वो बहुत कम लोगों से मिलते हैं, चुनिंदा लोगों से मिलते हैं यूँ कहें। और आजकल तो शायद वो अपनी सरकार या और कामों में व्यस्त हैं। जो
कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है। सो ये चीज़ हम देखते हैं, बात करते हैं। ये भी सवाल एक पूछते हैं, आप सिसवा गए थे जी? सिसवा में मुलाकात करने कैप्टन साहब तो वहीं मिलते हैं, बाकी तो कहीं मिलते नहीं। देखिए, बार बार जब हम वाईपीएस चौक जा रहे थे, मोती महल के अंदर भी गए। मोती महल का जो मेन डोर है, हम सीआईडी को चकावा देते हुए वहाँ पर पहुँचे, लेकिन हमें आगे से यही सवाल किया जाता है जो पुलिस प्रशासन की ओर से कि अंदर तो जो है वो कैप्टन साहब है नहीं, आप किससे बात करोगे। तो हमें पता लगा कि वो सिसवा फार्म है जो वहाँ पर जो माननीय मुख्यमंत्री साहब हमें मिलेंगे। तो हमने वहाँ पे तो चिड़ी भी जो पर नहीं मार सकती, चींटी भी दिखती है जाती हुई, तो हम 150 से 200 साथी वहाँ पर जो है गए। जो इनकी सीआईडी थी जो भी थी उसको फॉलोअप करते हुए वहाँ पर पहुँचे, चकावा देते हुए कि वहाँ पे मेन गेट पे, मेन डोर पे जाके बैठे। और हमने रोज़गार की जो मांग थी वो कि जो इन्होंने घर घर नौकरी का वादा किया बेरोज़गारों से कि आपको रोज़गार देंगे, लेकिन आज 4.5 साल हो गए, कोई भी बात यह जो बेरोज़गारों की सुनी जो नहीं गई। लगातार जो इस तरह के वादे जो मैनिफेस्टो में किए, जितने भी वादे हैं उनमें से कोई भी वादा, चाहे वो बेरोज़गारी भत्ते की बात हो, वृद्ध पेंशन की बात हो, या फिर किसानों का कर्जा माफ़ हो, कोई भी जिन्होंने मांग पूरी अभी तक नहीं की। तो ये ईटीटी टेट पास यूनियन जो अपनी नौकरियों की मांग कर रही थी, लगातार ऐसे बहुत सारी जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये कैप्टन की सरकार है जो जिन्होंने घर घर नौकरी का वादा किया था, यानी रोज़गार का वादा किया था। एक तरह से उनको किसी न किसी तरीके से उन्होंने कहा था कि वो रोज़गार प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन देखना यही है कि जो साथी जो सुरेंद्र पाल हैं, जो ईटीटी टेट पास जो यूनियन है, उनके एक साथी उनके जो इस 170 फीट की हाइट पर बैठे हुए एक टावर में, उनकी स्थिति क्या रहती है? क्या वो सरकार कब मानती है, इनके रहने तक मानती है, या जब इनको कोई ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और इस पूरी यूनियन को एक क्षति होगी? अगर सुरेंद्र पाल जैसा कोई शख्स जिसके जज्बे को ये सब सलाम करते हैं यहाँ पर, उनका कोई नुकसान होता है, सरकार तब जागेगी। जो भी होगा, हम लगातार इस मामले में अपडेट आपको देते रहेंगे। उम्मीद है पंजाब सरकार भी ये वीडियो देख रही होगी और कम से कम थोड़ा सा उन्हें भी ख्याल आ जाएगा कि 108 दिन एक शख्स को हो गए हैं जो सिर्फ बातचीत की मांग और अपनी मांगों को लेके डिस्कशन की बात कर रहे हैं। अगर सरकार वो कर दे तब भी कोई ना कोई हल निकलेगा, क्योंकि यहाँ भी सब मानते हैं धरने प्रदर्शन के करने किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर टेबल के ऊपर ही टेबल टॉक के साथ ही बातचीत हो जाती। तो जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फ़िलहाल मेरे साथी रूहानी के साथ मैं रजत, पटियाला पंजाब से।